गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपको वो कौन सी खुशी देने जा रही है जो आप शिद्दत से चाहते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपको वो कौन सी खुशी देने जा रही है जो आप शिद्दत से चाहते हो, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द लवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है जिसे आप शिद्दत से चाहते थे। सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव चाहते थे गाइस। अपने आप में बदलाव कैसे कि हो सकता है कि कईयों बार आपने कोशिश करी होगी कि सिचुएशन जो बनती है ना, वहाँ पर उस सिचुएशन को आप सँभालने की कोशिश करो, उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश करो। जैसे एक किसी इंसान का ना इमोशनल होना, लेकिन इमोशनल होने के बाद में भी उनका तर्क, उनका लॉजिक इतना काम करना कि सामने से पता चल जाए कि ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। जैसे अपनों को समझाने की कोशिश करना कि ये आपके द्वारा लिया गया फैसला उचित नहीं है। समझो, मेरे भाव को समझने की कोशिश करो, मेरे मेरे आधार पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, लोग नहीं समझ पाते गाइस, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ पर नियंत्रण करने वाली बात या फिर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली बात। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी इंसान का ज़्यादा समझाना एक शत्रु वाला भाव बना देता है। तो आपके साथ यही हुआ है गाइस कि आपने, हो सकता है कि किसी इंसान को ना, अपने को, फैमिली में हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं कि आपकी पहचान में हो सकते हैं, कि किसी इंसान को ना आपको समझाने, आपने समझाने की कोशिश करी अपनी तरफ से कि उनकी लाइफ में कभी कुछ गलत ना हो जाए। हो सकता है किसी प्रकार के फैसले लेने से आपने उनको रोका है, कुछ समझाइश करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि किसी कोई इंसान का ना आपके प्रति भाव इस प्रकार से हो जाना कि ये तो शत्रु है, ये तो हर मामले में ना आगे बढ़ने से रोकते हैं, कोई फैसला लेने नहीं देते या फिर लाइफ में अच्छा होने नहीं देते। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस कि जब कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है ना, उनकी तरफ खिंचाव बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आपकी लाइफ के कोई ऐसे इंसान हैं जिनका खिंचाव नकारात्मकता की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, या नेगेटिव लोगों की तरफ खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको लगता है कि ये इंसान भविष्य में ठोकर ना खा जाए, तो इन्हें बचाने के लिए एक बार अपनी तरफ से कोशिश करते हो। और उस स्थिति में चाहे आपका बिहेवियर यही है कि चाहे कोई सामने से गलत समझे तो समझे, शत्रु समझे तो समझे, लेकिन एक बार अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हो कि कहीं आगे चलकर उनकी लाइफ में गलत ना हो जाए। बट अभी की सिचुएशन ऐसी है गाइस कि ऐसी लाइफ में आपके परिस्थितियां बनी और ये स्टैंड आपने लिया है ना, जहाँ पर गलत साबित होने के बाद में भी आप परवाह करते रहे, आप किसी प्रकार से उस बात पर अड़िग रहे। ये खड़ी ही कहता, उस बात पर अड़िग रहना, है ना। और ये सिचुएशन क्या हुई, ये सिचुएशन और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई, आपको समझ में नहीं, आप इस सिचुएशन का क्या करें। मतलब एक चीज अभी की स्थिति में आपको लगभग पता चल गई है कि इस सिचुएशन को आपके द्वारा बदलना उचित नहीं रहेगा। इस सिचुएशन में अगर आपको शांति और पीस चाहिए, है ना, तो आपको खुद को बदल लेना उचित रहेगा। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना गाइस, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि बदलाव, निश्चित तौर पर बदलाव कोई इंसान चाहता ही चाहता है, किस प्रकार से खुद में बदलाव करके। अब आप अपने में बदलाव बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप अपने बिहेवियर में बदलाव बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप अपने व्यवहार के आगे एक ढाल बनाना चाहते हो गाइस, अपने इमोशंस को छुपाना चाहते हो। एक्चुअल में यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी नहीं आई है गाइस, लेकिन आपके भाव बिल्कुल वैसे हैं कि भले मेरे मन में इमोशंस कितने ही क्यों ना हो, है ना। और अब
यही है गाइस कि लाइफ ने जो सबक दिए ना वो दिमाग में इस प्रकार के हैं कि पहले चला कर ना अपनी तरफ से किसी को जाकर सलाह ना दो, किसी को समझाने की कोशिश ना करो। पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी भलाई का ना कोई बहुत बुरा प्रभाव आप पर पड़ा है गाइस, आपकी लाइफ पर पड़ा है, जो कहीं न कहीं असहनीय है, जो आपके आपकी सिचुएशन ऐसी है गाइस कि कोई दर्द आपको इस प्रकार से मिला हुआ है कि एक इंसान होता है ना कि वो समझता है कि इस दर्द को किसको कहें। अगर किन्हीं बाहर के लोगों को कहे ना, तो एक बार लोग सुन लेंगे, कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लेंगे, सुन लेंगे या अच्छे भी होंगे, तभी एक समय के बाद में कहीं न कहीं वो आपकी कमज़ोरी उस बात को बनाने की कोशिश करेंगे। या कभी न कभी वही सिचुएशन या वही बात आपके विरुद्ध में भी जा सकती है। हाल आपके अभी ऐसे हैं गाइस कि किसी दर्द से ना इस प्रकार से डील कर रहे हो कि वो किसी को कहने में नहीं आ रहे हैं। और लाइफ के जो सबक है वो यही समझा रहे हैं आपको कि ये दर्द किसी से बांटना मत, इसके बारे में चर्चा किसी से मत करना। ये बात तय है गाइस कि इस बात को आपने समझ लिया कि आपको यही करना है कि अपना दर्द किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को कहना नहीं है ना? अपने मन में रखना है। लेकिन ये घुटन भी तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। अब अंदर ही अंदर हाल बड़े बुरे चल रहे हैं। इससे ना सर में भारीपन, शायद एक बहुत कम दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आपके सर में पेन नहीं रहता है, या ब्लड प्रेशर की, बीपी की भी शिकायत रहती होगी आपको, है ना? मतलब ये चीज़ें ना अंदर ही अंदर से कहते हैं ना शरीर को गलाने वाली बात, यही चीज़ें आपके साथ चल रही है गाइस। और यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं गाइस कि किसी ने तो कुछ ऐसा किया है। जैसे ये कार्ड है ना, ये कंपटीशन, ये एक होड़ के बारे में बात करता है। वह छीन लो, जिसके पास जो भी है छीनने की कोशिश करो, कुछ रहना नहीं चाहिए। लाइफ में पूरी तरीके से कमजोर कर दो। ये कोई तो ऐसा बुरा इंसान है जो यही चाहता था। छीनो इनसे, बस छीन लो जो भी है। और मालिक देखते हैं ऐसी दुष्टता, है ना, ऐसा बुरा बिहेवियर मालिक देखते हैं कि कोई इंसान किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। एक माहौल कितना बदल दिया किसी की घर परिवार का। मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है गाइस, और ये एनर्जी एक बुरे परिणाम के बारे में बात करती है, किसी फैसले के गलत परिणाम के बारे में बात करती है। किसी और इंसान ने फैसला गलत लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परिवार में भी होता ना गाइस कि कोई एक इंसान अगर लाइफ का गलत डायरेक्शन ले लेता है, फर्क परिवार पर पड़ता है गाइस, मानसिक शांति पर पड़ता है, परिवार के संबंधों पर पड़ता है। यही चीजें आपके साथ हो रही है। अब खुशी क्या है, एक्चुअल में क्या है, जैसे कह रहे हो ना कि कुदरत आपको कौन सी खुशी देने जा रही है, जिसे आप शिद्दत से चाहते थे। आप चाहते थे कि आपके इमोशंस पर कंट्रोल हो जाए, और यही नहीं हो रहे थे गाइस। इस तकलीफ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि आपके इमोशंस पर कंट्रोल हो जाए आपका। आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाना, या कोई आपके सामने रो दे, या फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें ना, तो आप फटाक से कहते हैं ना जज्बातों में आ जाना। ये चीज़ें आपके साथ होती थी, लेकिन इन्हीं चीज़ों में बदलाव गाइस, इन्हीं चीज़ों में बदलाव कि आपको इतना स्तर पर ना इमोशनल नहीं होना, है ना, चीज़ों को समझना, व्यवहार को समझना, व्यवहार की गहराई को समझना, इतना प्रैक्टिकल हो जाना। मतलब आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी तैयारी हो रही है। और साथ में क्या है कि आपने ये भी चीज़ मांगी है कि जो स्थितियाँ चल रही है ना, ये स्थितियाँ बदल जाए तो ठीक मालिक, वरना मुझे बदल दो। मुझे ऐसी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ताकि मेरा दिल ना दुखे। आप उस स्थिति से अपने ध्यान को, अपने दिल को हटा देना चाहते थे। और ये सबसे बड़ी बात है गाइस कि खुद की तरफ से दुखों को खत्म कर देना। उस स्थिति से आपने अपने दिल को हटा लिया, अपनी ऊर्जा को हटा लिया ना, वो स्थिति वहीं रुक गई गाइस। ये आप पर हावी हो ही नहीं सकती। आपका ध्यान अब किसी और बात पर जाएगा, और जो आपके लिए सही है उस पर जाएगा, है ना? एक ये बात। और दूसरा, अगर आपकी मैरिज में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, आपकी फैमिली में किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, अगर इंसान सही है गाइस, है ना, तो परवाह ही मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए ये संबंधों में गड़बड़ी आ गई है, रिश्तों में गड़बड़ी आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगर आप चाहते हो, अगर सामने वाले इंसान के प्रति गलतफ़हमी भी हो गई है ना, वो गलतफ़हमी भी दूर हो जानी है ना? क्योंकि ये 5 की एनर्जी है और स्वॉर्ड्स के साथ है गाइस। तो किसी और इंसान की वजह से आपकी लाइफ में गड़बड़ी मची है। चाहे ये करियर को लेकर भी देख रहे हो ना कि जॉब है या फिर बिजनेस है आपका, जहाँ पर भी, वहाँ पर भी अगर अचानक से आपको लाइफ में परेशानियाँ क्रिएट हो गई है, प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी है सडन, तो वो किसी इंसान की बनी बनाई योजना के आधार पर हुआ है गाइस। ये अपने आप नहीं हुआ है, ये किसी इंसान के द्वारा आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया है ये प्रॉब्लम। कोई इंसान पैसों के आधार पर आपको कमज़ोर करना चाहता है, तो उस वजह से आपके साथ हुआ है ना? लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पर कहा ना कि कोई कितनी भी योजना बना ले, लेकिन मालिक साथ में है, मालिक प्रोटेक्टेड किए हुए है, तो फिर कुछ भी बिगड़ना नहीं है। आप सुरक्षित हो गाइस। ऐसे लोगों को जवाब ना मालिक की तरफ से मिलेगा। ये आपको असहाय करना चाहते हैं, मालिक इनको असहाय कर देंगे। द हेरोफेंट, ये लो समस्या के समाधान मेरे शेर। कोई कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, दुख पहुंचाने की कोशिश करे, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख लगेगा ही नहीं। थोड़ी परिस्थिति आजू बाजू में कहते हैं ना विचलित करने वाले भले क्रिएट हो जाए, थोड़ा समय हो सकता है आपका डिले में चला जाए, कोई खुशी डिले में चली जाए, लेकिन उसे छीनना इनके बस की बात नहीं है। जो चीज़ें आप सर्व नहीं करते थे ना, वही चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी है गाइस, और वही चीज़ें जाई गई है आपकी लाइफ से। लेकिन जो आपकी है, आपके हक नसीब की है ना, ये कुछ भी कर ले, वो आपसे छीनी नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 की एनर्जी एक बुरे बदलाव के बारे में बात कर रही है ना? मैं एक एक कार्ड समझा समझा कर इस वजह से बताती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये अगर यहाँ तक में फली है आपकी लाइफ में बात, ऐसा हुआ है, तो ये आगे का भी अच्छा होगा। ये 5 की एनर्जी बुरी चीज़ों के बारे में कहती है कि आपकी लाइफ में आपने ऐसे ऐसे भुगतान किए हैं जिनके कर्म आपने करे ही नहीं है गाइस। बुरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में तकलीफें बनी है, ज़्यादा हद तक कह सकते हैं गाइस, मोस्टली कह सकते हैं कि और लोगों की वजह से आपका भुगतान। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देता कि गलती भी नहीं करी और भुगतना भी पड़े। ये कितना मतलब, एक कोई इंसान समर्पण किया जा रहा है, एक कोई इंसान ना अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन फिर भी ब्लेम, आरोप, सारी चीज़ें गलत, नकारात्मक, और सहन करना सहन करना सहन करना कब तक, है ना? एक एक सीमा होती है गाइस, और शायद वही सीमा कहता ना कि सर पर से पानी का लांग जाना। और यही चीज़ें आपके साथ हुई कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं बर्दाश्त होता। इंसान है, भगवान नहीं है। और वही भाव चल रहे हैं आपके अभी अंदर ना, वही भाव चल रहे हैं अभी, और वही गंभीरता चल रही है लाइफ को लेकर। इस एनर्जी ने यही खेल किया है गाइस, और अब आ रही है ये वाली एनर्जी। और इसमें क्या है, इससे पहले आया नाइट ऑफ पैट्स, और ये कह रहा है टाइम नहीं मिलेगा, या टाइम लगेगा नहीं ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर अगर गौर से देखो ना, तो हॉर्स जो है ना वो स्पीड में आगे भागते हुए नजर आ रहा है ना? कि प्रोटेक्शन के साथ खुशी मिलना, प्रोटेक्शन के साथ कोई ऐसी समस्या का समाधान मिलना, लाइफ को इतना सिक्योर कर देना, और ऐसी एनर्जी लाइफ में आना गाइस कि ये सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाए, और जो आप चाहते हो ना आप में बदलाव, वो हो जाए। और आपका ये बदलाव इन लोगों को सहन ना हो। ये लोग चाह रहे थे आपकी लाइफ में कुछ और उससे कईयों गुना ज्यादा आपको मिल जाना, है ना? मतलब परेशानी कोई आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन आपकी लाइफ में उस सुख की प्राप्ति हो जाना जो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इनकी ऐसी हरकतें करने से आपको वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये बकायदा कह रही हूँ, लिख के रख देना कि अब जो आपको की लाइफ में जो खुशी मिलने वाली है ना, जो आप शिद्दत से चाहते हो, और शायद आपकी उम्मीद से थोड़ी आगे पर है, ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, ना मेरे कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना? जो रीडिंग में बात आ रही है मैं वही कह रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से, मालिक की तरफ से आपको वो खुशी मिलेगी गाइस, वो क्या, उससे एक कदम बेहतर की वो खुशी मिलेगी जितनी तक में आपने उम्मीद नहीं करी है। इन लोगों ने आपके सुख में रोड़ा डालने की कोशिश करी, और ये वही लोग हैं जो आगे चलकर बहुत पछताएंगे कि अभी की स्थिति में आपके साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रोए हो ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको मिली है, बहुत ज़्यादा अपमान आपको मिला है ना,
ये बिल्कुल पछताएंगे कि अगर ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना करते ना तो आपको ये इतनी बड़ी खुशी नहीं मिलती। ये समय जो था ना गाइस, अभी जो बीता 3-4 साल का समय, ये केवल आपको साहस रखकर उस स्थिति को झेलने का समय था कि कैसे भी करके उस समय को काट लो बेटा। वो समय निकल जाएगा ना तो लाइफ में कभी भी ऐसा समय पलट कर नहीं आएगा और ये लोगों की एनर्जी पीछे छूट जाएगी, क्योंकि ये 5 की एनर्जी का प्रभाव इतना ज़्यादा रहेगा गाइस कि कोई समस्या लाइफ में आएगी ही नहीं। 2 एनर्जी है गाइस चाबी की, जो एक कह रही है कि इस तरीके के लोगों को पीछे धकेल देना और ताला लगा देना उस दरवाजे का, और एक उस दरवाजे की चाबी है गाइस जो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आती है ना। तो ये मानकर चलोगा गाइस कि ऐसी परेशानी, ऐसे दुखों का अंत हो रहा है और जल्दी जल्दी से लाइफ सुख की प्राप्ति हो रही, खुशियों का आगमन हो रहा है। 5 की एनर्जी करियर को लेकर, बच्चों को लेकर, मैरिज को लेकर, भाग्य को लेकर, व्यवसाय में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो उसको लेकर, हर समस्या के समाधान के बारे में बात करती है। इवन आपके पुनर्जन्म के कर्मों को भी इंगित करती है कि कोई पुनर्जन्म का कर्म आगे आ रहा है, आगे आ जाए। सिचुएशन क्या बनी है पता है? बकायदा सिचुएशन क्या बनी है इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ना आपकी लाइफ के कोई बुरे इंसान ऐसे हैं जिनका ध्यान इस समय आपकी लाइफ पर से हटाना बहुत ज़रूरी था, तो उन्हें किसी प्रकार का लालच दिया गया जिससे कि उनका आपसे एक दूरी बने, उनका ध्यान उस स्थिति पर जाए। और जैसे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है आप पर से, आपकी लाइफ पर से, आपकी खुशी पर से, उनको ये लगेगा कि अब तो इनकी लाइफ का कुछ भी नहीं हो सकता, तभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाना गाइस। अभी के हाल जो है ना 3-4 साल आपने बिता लिए हैं, आपकी लाइफ का टावर मोमेंट खत्म हो चुका है, मुझे अच्छे से पता है। मुझे अच्छे से पता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत हद तक में हो चुका है गाइस। और अब जो बदलाव होंगे वो दुखदायक नहीं होंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी ना वो खुशी ही लेकर आएगी। गुरु कृपा होना, जुपिटर का अच्छा होना, मालिक की कृपा बरसना, ये आम बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चीज है गाइस, ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इंगित कर रहा है समय। शायद आप नहीं समझ पाओगे गाइस, क्योंकि रीडिंग में बहुतों बार आ रहा है और ये बकायदा है गाइस कि डे बाय डे आपकी लाइफ परिवर्तित ही होगी गाइस, बड़े लेवल पर। Queen of Wands, strength, विक्ट्री, ये लो 6 का कार्ड है। ये है द लवर नंबर 6 और ये है 6 विक्ट्री का कार्ड। ये है 5 का कार्ड, ये है 5 का कार्ड। ठीक है, मेजर चेंज है ना, सक्सेस लाइफ में मिलना, स्ट्रेंथ लाइफ में मिलना गाइस, साहस मिलना, साहस में वृद्धि होना, आत्मसम्मान में वृद्धि होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, खुशियों के द्वार लाइफ में ओपन होना, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। वीनस का अच्छा होना, बृहस्पति का अच्छा होना, यानी ग्रहों की स्थिति अभी आपके लिए कुछ ऐसी बनने का है जहाँ पर दुख खत्म हुई हो, संघर्ष लाइफ के खत्म हुई हो, है ना। मतलब लाइफ का कितना आसान गाइस, कितना आसान, ज़्यादा मेहनत नहीं करना वाली बात गाइस। अब यही नहीं कि आपको लेजी करने वाली बात ना, एक होता है ना कि मैं जितनी मेहनत करूँ उस आधार पर मुझे सक्सेस मिल जाए, उस आधार पर मेरे काम बन जाए या मेरे काम शीघ्रता से बन जाए, मुझे मेरा समय खराब ना हो, ऐसी चीज़ें होनी, है ना। या लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे शत्रु लोग हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये काम बनने नहीं देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हो ना, फिर भी हमारा भाग्य इतना साथ दे कि उस मामले पर भी हमें विक्ट्री दिला दे। और यही तो चीज़ें चल रही है गाइस। क्या समझाया अभी, इन लोगों को जानबूझकर ऐसा लालच दिया गया अभी लाइफ में कि इनका ध्यान भटके, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसे इंसान है गाइस जो स्वार्थी बहुत ज़्यादा है, जो अपने स्वार्थ के लिए, उनकी कोई सीमा नहीं है। और ये सिचुएशन है क्योंकि मालिक को पता है कि आपको कोई खुशी मिलेगी ना, उसके बीच में ही आने की पक्का कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको ये खुशी मिले और इनका ध्यान भटके, इसके लिए इनको लालच दिया गया और आपका डायरेक्शन हुआ क्लियर गाइस, है ना। अब आपको ये ब्लेसिंग मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये फेटेड है और ये प्रोटेक्टेड है, दोनों ही चीज़ें हैं। और ये विक्ट्री है गाइस ऐसे लोगों पर आपकी पा जाना, है ना।
और एक और बात, अगर मैरिज नहीं हुई है ना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे इंसान के साथ, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी शादी होना गाइस, जहाँ पर आपके जज्बातों को समझा जाए, आपकी भावनाओं को समझा जाए, है ना, आपके इमोशंस को फुलफिल करना, ये सब चीज़ें, बहुत अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी होगी। और विदेश यात्रा की भी संभावना लग रही है गाइस। आपके है शायद कि आप यही सोचो कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती, तो ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर नहीं सकते। ये सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ व्यूवर्स के साथ है कि इतना लंबा ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते, तो क्या विदेश यात्रा का कभी हो सकता है? या अभी आर्थिक तौर पर ना इतनी स्टेबल नहीं है, तो कहाँ विदेश यात्रा का कुछ संजोग बन सकता है, जो बन सकता है। आपके ही बनेगा, देखना, आपके बनेगा, पक्का बनेगा। आपकी आपकी ना यात्राएं बहुत होंगी, देखना। आप निश्चिंत होकर, आपकी हेल्थ भी इतना साथ देगी आपका, आपकी, कि आप यात्रा करो, आप घूमो, अपने जो आपके इमोशंस को फुलफिल करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ गाइस, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जो आपकी खुशी में खुश हो, है ना, ना केवल रिलेशनशिप के बारे में गाइस, लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे जहाँ पर आपकी खुशी से खुश रहने वाले लोग, जिनके साथ आप यात्राएं बहुत ज़्यादा करोगे। एक कहीं धार्मिक स्थल के बारे में आपने सोच रखा है, और शायद इन दिनों में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, तड़पना, मेरा भाग्य इतना अच्छा करो कि मैं जल्दी वहाँ पर आऊँ, है ना, वहाँ आप बहुत जल्द पहुँचने वाले हो। ये कोई धार्मिक स्थल के बारे में है। आप जिनको भी मानते हो ना गाइस, है ना, मालिक तो एक ही है। आप जिनको भी मानते हो ना, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है ना जी। ओके, 9 ऑफ कप्स का, ऐसा मैं क्या कहूँ आपको। ये लो देखो, 5 ऑफ कप्स के पास में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि कितना बेसब्र हुआ है, और कितना लॉस हुआ, इतना लॉस के बाद में ही ये चीज़ें मिलनी थी गाइस। कहा ना, कुछ चीज़ें आपके ना बहुत बड़ी मिलने वाली है गाइस, और जब कुछ बड़ा मिलने वाला होता है तो भुगतान भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। छूटा भी कुछ बहुत बड़ा है, और ये कार्मिक छूटा है। जो कुछ भी, अगर किन्हीं लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो कार्मिक लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है गाइस, है ना। तो वहाँ पर परेशान मत हो, और ये चीज़ें आपको खुद को समझ में आएगी गाइस, आज नहीं तो कल। और ये जो कुछ भी हुआ, ये मत सोचो कि ये केवल आपके हित की वजह से चीज़ें इतनी बिगड़ गई, या आपको कोई ब्लेसिंग मिलने की वजह से चीज़ें इतनी बिगड़ गई ना, ऐसा नहीं है गाइस। इस चीज़ में आपका भी भला है, और ऐसे लोगों के लिए भी सही है ये चीज़ें, कि डिस्टेंस का क्रिएट हो जाए, वरना इन लोगों का कर्मा आपकी इस ब्लेसिंग की वजह से बिगड़ता है गाइस। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गाइस, जिन्हें नहीं सहन होता किसी की लाइफ में खुशी आ जाए, या फिर एक कंपटीशन, जैसा कहा ना, एक कंपटीशन रहता है, एक होड़ रहती है, और उस होड़ के चक्कर में ना इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। अपने कंपटीशन में भूल जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिस्टेंस क्रिएट नहीं होता ना गाइस, तो इनके कर्म बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, इनको भुगतान बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी भी इन्होंने कुछ कम नहीं करा है, जिनका भुगतान तो इनको करना पड़ेगा। लेकिन आपका आगे बढ़ जाना कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार करने की तरफ ही है। आप सोच रहे हो ना कि आपका इन परिस्थितियों में सुधार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो आपका लाइफ में आगे बढ़ जाना, आपका ध्यान भटक जाना, आपका अपनी लाइफ के बारे में सोचना, यही इसका समस्या का समाधान है। और आप ये देख लोगे गाइस कि अगर आपका ये ध्यान हटने लगा है ना, तो देख लो कि कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ में आने लगा है ना। साथ में एक और चीज़ कही जा रही है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है गाइस, जो भी आपने कामना रखी है, तमन्ना रखी है ना, वो मैनिफेस्ट हो गया लगभग, यही समझ लो। बिल्कुल मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि विश फुलफिलमेंट होना, प्रॉब्लम्स खत्म होना, और साथ में विक्ट्री का कार्ड, की इस मैनिफेस्टेशन पर आपकी विक्ट्री का है। जो भी चाहते हो वो पा लोगे, तो निश्चिंत रहो और रोना नहीं कभी भी। अब तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, खुशियों और सेलिब्रेशन के लिए ना रेडी रहना गाइस, है ना। जो भी चाहते हो, हर प्रकार की खुशी मिलेगी आपको। अभी कहा था आपको कि 5 की एनर्जी जो है ना, ये द हेरोफेंट की एनर्जी है ना, ये शुभ काम काज के बीच के रोड़े जो होते हैं ना, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। चाहिए आप अपने हिसाब से देख लो, अपने बच्चों के हिसाब से, कि उनकी लाइफ में अभी तक शुभ काज नहीं हुए हैं, कोई खुशी नहीं मिली है, परिवार नहीं बना है, शादी नहीं हुई है, वो चीज़ें का है। अगर अपने बच्चों के
जॉब को लेकर के अभी तक जॉब नहीं लगी है, बच्चे ने इतनी पढ़ाई करी है, इतना होनहार बच्चा है, सब कुछ होगा गाइस, है ना, सब कुछ होगा। जॉब लगना, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाना, मतलब शुभ काम काज के बीच के रोड़े हटना गाइस, भाग्य का साथ देना। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड कितने ज़्यादा आए हैं, एक नेगेटिव कार्ड आया बस ये वाला, कि किसी इंसान विशेष की वजह से लाइफ में तकलीफ बहुत ज़्यादा मिली है, उसकी वजह से, उनकी वजह से ना लाइफ में खोया आपने बहुत कुछ है, और उन लोगों से एक दूरी बन जाने के बाद में लाइफ का इतना अच्छा हो जाना, भाग्य का भी साथ देना। कभी कभी होता है ना, किसी इंसान की एनर्जी इतनी बुरी होती है, इतनी हैवी एनर्जी होती है गाइस, नेगेटिविटी इतनी हैवी होती है, जिसकी जिसकी वजह से शुभ काम के बीच में ना एक बार थोड़ा रुकावट बनती है गाइस, या जहाँ पर आप गलत भी ना हो वहाँ पर भी लोगों की नज़रों में आप गलत आ जाते हो। ये भी चीज़ आपके साथ हुई, गलती वो करे, और जैसा कहा ना, भुगतान बेवजह के आपने किया है, तो ये चीज़ें क्लियर हो रही है, ये चीज़ें दूर हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ आपका, और ऐसी एनर्जी से एक डिस्टेंस का क्रिएट होना, तो ये आपकी भलाई में काम कर गया है। कभी कभी डेस्टिनी हमारे लिए कठोर फैसले लेते हैं गाइस, हम उस टाइम उन बात को नहीं समझ पाते, लेकिन एक समय निकलने के बाद हमें समझ में आता है कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ ना, हमारे अच्छे के लिए, हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए हुआ है। और ये चीज़ों को अब आप एक्सेप्ट करोगे, और कुछ हद तक में तो आपने एक्सेप्ट करना सीख भी लिया है। फोर ऑफ कप्स, ओके। देखो, ये डेथ का कार्ड, द डेविल का कार्ड क्या कहता है, ये डेथ का कार्ड कहता है एंडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड आकर क्या कहता है, भाग्य का साथ मिलना। द डेविल का कार्ड कहता है नेगेटिविटी। किस प्रकार की नेगेटिविटी, कि एक ब्लैक मैजिक का, जिसने आपकी लाइफ में तोड़ फोड़ मचाई, जिसने आपकी लाइफ में उथल फुथल मचाई, जिसने आपकी लाइफ से बहुत कुछ ख़त्म कर दिया। आप राह तकते रह गए कि ये चीज़ें कब रुकेगी, कब थमेगी। ये चीज़ें रुक नहीं रही है, आपने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली, कई दर दर आप जाकर आ गए, कईयों प्रार्थनाएं आपने कर ली, कईयों से हेल्प आपने मांग ली, लेकिन आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिला। ये थी नकारात्मकता की जंजीरें का, जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये था एक ब्लैक मैजिक का ऐसा। लेकिन ये समय इस ब्लैक मैजिक को ही अंत कर रहा है। कहाँ डेविल की एनर्जी, और कहाँ ये द हेरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये दोनों मिलकर, और विक्ट्री का कार्ड, इस नेगेटिविटी पर ये विक्ट्री जो है ना, ये हावी पड़ जाना गाइस, इस नकारात्मकता को काट देना, इस नकारात्मकता के बादलों को छंटा देना आपकी लाइफ से, ये ब्लैक मैजिक का अंत हो जाना गाइस। किसी इंसान ने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है गाइस, ये पैसों को लेकर, ये रिश्तों को लेकर, ये हेल्थ को लेकर, तीनों मामलों को लेकर, है ना, आपकी लाइफ पर किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है। जिनकी लाइफ में 5 नंबर हो सकता है, कि 5 नंबर हो, 5 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, कोई विशेष महत्व रखती है गाइस, पक्का विशेष महत्व रखती है ना। ये कोई मेल पर्सन है, ये बोलते बहुत ज़्यादा है, इनकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। और जहाँ पर ये फंसने वाली बात होती है ना, कि इनकी झूठ, इनका गलत रवैया सबके सामने आ जाता है ना, वहाँ पर रो करना अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों का मतलब एक बार होता है ना, सिंपैथी पाने वाली बात, की सिंपैथी गेन करके ना, चालाकी भरा दिमाग, ऐसा किसी इंसान का दिमाग है गाइस, और ऐसे ही किसी इंसान ने ना ब्लैक मैजिक करा है आप पर। और यकीन मानो गाइस, कि मालिक ने ऐसे इंसान के ब्लैक मैजिक से बहुतों बार आपको बचाया है, बहुतों बार आपको बचाया, और कहीं ना कहीं आपको आभास भी है, ऐसे लोग से ना मालिक ने बचाया है। और अब तो कहा ना गाइस, कि अब तो आपके ग्रहों की स्थितियां भी इस प्रकार से हो जाना, गुरु की कृपा मिलना, जिनको आप ध्याते हो, आपके इष्ट देव है, आपके आराध्य है, उनकी कृपा आपको मिलना, आपको सपने में हो सकता है कि किन्हीं के दर्शन हुए हैं गाइस, और वो आपको ये कह रहे, शांत रहो बेटा, क्योंकि यहाँ कहा ना, कि ग्रहों की स्थितियाँ इस प्रकार से बनेगी कि मतलब आपके एजुकेशन, पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा, आप अगर बच्चे हो, स्टूडेंट हो, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, और सफलता बहुत ज़्यादा झेली है, तो पढ़ाई में मन लगना, है ना। गवर्नमेंट जॉब की, या जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की जॉब की तैयारी करते हो, तो जॉब का मिलना आपको, बच्चे परेशान कर रहे थे, या बच्चों की वजह से परेशानियाँ क्रिएट हो रही थी, तो वहाँ पर
सब कुछ अच्छा होना, उनकी हेल्थ अच्छी होनी, उनका बिहेवियर अच्छा रहना, चलना, आपकी बात को मानना, अनुशासन अनुशासित होना, है ना? ये चीज़ें होना गाइस। मैरिज में दिक्कत थी तो मैरिज ठीक हो जाना। भाग्य का अगर साथ नहीं मिल रहा था, किस्मत का अगर साथ नहीं मिल रहा था, तो भाग्य और किस्मत का साथ मिलना। इतने सारे बदलाव गाइस ये 2-3 चीज़ों की वजह से ही हो जाते हैं। तो भले लाइफ की कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, लेकिन एक तो ग्रह ही हमारे इतने पावरफुल हो जाए, एक तो परिस्थिति लाइफ की इतनी स्ट्रांग हो जाना, तो ये नेगेटिविटी की जंजीरों को तोड़ देती है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन्हीं नेगेटिविटी की जंजीरों का टूटना जो लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाने में, आपकी विश को पूरा करने में, जैसे ये यहाँ पर भी कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपकी विश का फुलफिल होना। और आपकी शिद्दत से विश यही है, इच्छा यही है कि ये ब्लैक मैजिक लाइफ से हट जाए, और जो झूठे आरोप लगे हुए थे वो झूठे आरोप सारे हट जाए, क्योंकि किन्हीं लोगों ने आप पर झूठे आरोप बहुत लगाए हैं गाइस। ये आरोप हटेंगे, बाकायदा हटेंगे। अभी भले आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है ना, ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता। ये लोग 9 ऑफ कप के साथ द स्टार का कार्ड, दो कन्फर्मेशन कार्ड है जो कह रहे हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना। जो भी इच्छा आपने मैनिफेस्ट की है ना, वो इच्छा पूरी होना गाइस। अभी आपकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आपका दिल दुखा है और जिसको लेकर कब अभी आप ना उम्मीद हो गए हो ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए मालिक, है ना? मैं भले इससे आगे बढ़ जाऊँ लाइफ में, मुझे इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ से, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझ पर जो लगे झूठे आरोप है ना वो हट जाएंगे। तो ये तो होगा, है ना? ये होगा, चाहे कितना भी असंभव लग रहा है, कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये एक नहीं, दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए, स्टार के कार्ड आए, है ना? तो इस बात को लेकर चिंता नहीं करना, ठीक है ना जी? ओके, अबंडेंस 5 की एनर्जी आई है ना? गुरु की कृपा मिली है तो डेफिनेटली गाइस अबंडेंस तो पाओगे ही, बहुत कुछ हासिल करोगे गाइस। जितना कहा ना कि ये लोग जितना आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रही है, बहुत बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि काश ये अभी इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करते। अभी आपके चेहरे पर दुख आ रहा है ना, या आपको रोना आ रहा है ना, ये लोग बहुत हंसी उड़ा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनकी मंशाएं पूरी हो गई। पर कहते हैं ना गाइस कि कभी कभी जो चीज़ें दिखती है वैसी होती नहीं है, उसका पलटवार होता है। तो ये समय आपके लिए कुछ चीज़ों को बना रहा है, निर्मित कर रहा है, अबंडेंस बना रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए रास्ते बना रहा है। और अब तो ज़्यादा दूर है ही नहीं। अब तो समझ लो गाइस कि कभी भी आपको कोई ऐसी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है जो किसी एक आपकी लाइफ के एक शानदार परिवर्तन से कम नहीं होगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एकाएक एक दिन में भी हो सकता है गाइस, कि हो जाए इसका। अब रीडिंग में क्या आ रहा है कि इसको लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने समय बाद में होगा। अब हालात कुछ ऐसे बन गए गाइस कि कभी भी आपकी लाइफ में ये चमत्कार होगा। और ये मैंने क्यों कहा कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों का ध्यान ही इस वजह से भटकाया गया है कि सडन आपकी लाइफ में ये खुशी, कोई ब्लेसिंग, कोई जो चाहते हो ना आप, वो आपको मिले, ताकि इन लोगों को सोच विचार का अवसर ना मिले गाइस। तो इतनी प्रोटेक्शन के साथ कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिले, बस ये आपको मिलने मात्र तक की देरी, और मिल जाए ना उसके बाद में डर नहीं है। उसके बाद में कहते हैं ना, सारा तूफान जो है ना वो शांत हो जाना। बस आप पहुंच ना पाओ ना, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। गिल्ट, कहा ना इन लोगों को बहुत पछतावा होगा कि क्यों इन्होंने इन 3-4 सालों में आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर करने की कोशिश करी। क्या आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन एक छाप ये समय छोड़ गया आपके दिमाग में। और ये इनको पता है, कहता है ना अंतरात्मा सबकी होती है, तो पता होता है इन्होंने क्या गलती करी है, और पता है कि ये अब आपको वापस पा नहीं सकता अपनी लाइफ में। बदल गए गाइस, हालात बिल्कुल बदल गए हैं, और ये बदलने ज़रूरी थे, ये बदलने बेहद ज़रूरी थे गाइस। और एक्चुअल में इन लोगों को खुद के कर्मा पर गिल्ट, इतना इन्होंने क्यों करा। अगर ये ऐसी स्थिति को आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करते तो इतने बड़े सुख की प्राप्ति आपको नहीं होती, और आपकी पहचान भी बहुत बनेगी गाइस, बहुत बड़ी पहचान बनेगी सच में। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक का भाग्य किसी एक के भाग्य के साथ जुड़कर काम करना। जैसा अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज इतने अच्छे इंसान के साथ होनी कि उनका भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलना, ना केवल उस इंसान का,
है ना, उनका सपोर्ट मिलना, उनके भाग्य का भी सपोर्ट मिलना, आपकी किस्मत और अच्छी लेवल पर आपको सपोर्ट दे, है ना। तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं होना, खुशियों की कमी नहीं होना। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम करो तो वहाँ पर भी विक्ट्री गाइस ऐसी कि दोनों की साझेदारी में काम इतना अच्छा चलना कि दिक्कत ही ना हो, दोनों एक दूसरे के लिए शुभ और दोनों की मंशा एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी कि कभी धोखा ना दे, ये वाली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म, तो संभव ही नहीं है कि धोखा करे छल करे। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनना का कह रही हो ना कि थोड़ा बिलीव रखो, इतना अच्छा ग्रहों की स्थितियां बनेगी आपके, कुछ भी हो लाइफ में उसे इग्नोर करो, अभी बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, उसके लिए मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो कभी कभी जो चीजें दिखती है ना उन पर बिलीव नहीं करते, जो छुप छुपा कर आपकी लाइफ में चल रहा है ना उस पर बिलीव रखो, मालिक पर और उनकी योजना पर बिलीव रखो। परसेप्शन, लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाएगा। और दूसरे लोगों को भी यही कहोगे कि कभी कभी ना थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, कि लाइफ में थोड़ा सोचने के अलावा अलग तरीके से अगर कुछ चीज़ें चल रही होती है ना तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए मालिक चाहते क्या है हमारे से, या हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं। ये आपके शब्द होंगे, देखना अभी आपकी शिकायतें मालिक से कम नहीं हो रही है ना, थैंक यू कि कम नहीं होगा देखना, धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कम नहीं होगा देखना, इतना धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड दोगे मालिक को। मालिक लाइफ बदल दी आपने हमारी, इतनी अच्छी लाइफ कर दी, इतनी स्मूथ लाइफ कर दी, और ये तो सच में नहीं सोचा था कि अगर दुख भोगा भी है ना तो उससे तो कई गुना ज्यादा सुख मिल गया हमें। प्रेयर, प्रार्थनाएं कबूल हो रही, एक्सपेंशन, बरकतें आ रही है गाइस, खुशियों के खजाने आ रहे हैं, मेरे खुशियों के चुंबक वाकई में अट्रैक्ट कर लिया अपने लाइफ में, है ना, वाकई में खुशियों के चुंबक, और पता भी नहीं है। जॉय, सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, सारी इनसिक्योरिटी दूर हो रही है, इंट्यूशन भी काम कर रही है आपके। ये कार्ड कितना आता है, वर्कहोलिक, और यही हो गया अपनी लाइफ में बिजी इंसान, है ना, जिन्हें परेशानियों के लिए ना बेवजह की बेतुक की बातों के लिए समय ना हो, अपनी एनर्जी को ना सही काम पर, अपने काम काज पर, अपनी लाइफ पर उड़ेना, ये चीज़ें, है ना। तो लाइफ में बैलेंस आ रहा है, वर्कहोलिक हो रहे हो, जॉय आ रहा है, और ये मिरेकल, वाओ मेरे शेर, कहा ना मेरे खुशियों की चुंबक, फॉरगिव करो जो भी लाइफ में हुआ और रेडी रहो मिरेकल के लिए, ये आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि मिरेकल आ रहा है, जॉय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। तो थोड़ा बिलीव रखो अपनी अंतरात्मा पर और विश्वास करना गाइस कि आपकी लाइफ में बरकतें और मिरेकल होना लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।